नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, द पॉलिटिक्स मैन पर रोज मैं आपको बता रहा था कि कैसे चिराग पासवान मोदी की लंका में आग लगाने जा रहे हैं। चिराग पासवान ने अब बाजी पलट दी है। चिराग पासवान ने जो बयान दिया है उसको लेकर के बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैं रोज कहता था आपसे, लेकिन आप विश्वास नहीं करते थे। द पॉलिटिक्स मैन पर हम और हमारे साथी प्रज्वल जी रोज ये बात करते थे, रोज आपको बताते थे कि चिराग पासवान मोदी सरकार से बहुत खुश नहीं है। एनडीए गठबंधन हमेशा तोड़ने के फिराक में है, एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने के फिराक में है। वो कहा जाता है ना, जो फिल्म का डायलॉग है कि जब जब जिनको लगता है कि वो बिहार को समझ गए हैं, बिहार झटका दे जाता है। और चिराग पासवान अब मोदी और शाह की जोड़ी को झटका देने के स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से बयान दे रहे हैं और चिराग पासवान जिस तरह से बात कर रहे हैं, पूरी तरह से साफ हो गया है कि चिराग पासवान अब मोदी और शाह को झटका देने जा रहे हैं। क्या खबर निकल करके आ रही है? क्योंकि जो जरूरी खबर निकल करके आ रही है, जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है, वही खबर मैं आपको बताने आया हूं। चिराग पासवान बिहार में उनके 5 सांसद हैं और उन्हीं सांसदों के सहारे मोदी की सरकार चल रही है। उन्हीं सांसदों के सहारे मोदी और शाह की कुर्सी टिकी हुई है। लेकिन वही चिराग पासवान के सुर अब बागी हो गए हैं। वही चिराग पासवान जिनकी पार्टी को मोदी और शाह ने मिलकर के तोड़ दिया था, वो चिराग पासवान अब बदला लेने के मूड में आ गए हैं। देखिए, एनबीटी ने खबर छापी है क्योंकि ये जरूरी खबर है। लिखा है कि चिराग पर नकेल कसने की तैयारी, एनडीए में पूछ भड़ी पशुपति पारस की, क्या चाचा फिर भतीजे को 2021 की तरह देंगे पटखनी। अमित शाह से मुलाकात हुई है पशुपति पारस की। पशुपति पारस जो मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में मंत्री रहे, उनकी पूरी पार्टी, जिस पार्टी को बीजेपी ने तोड़ा था, एक हिस्सा चिराग पासवान के पास चला गया था, एक हिस्सा पशुपति पारस के पास चला गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पशुपति पारस से किनारा कर लिया और चिराग पासवान को 5 सीटें दी। चिराग ने 5 सीटें जीत ली। अब लेकिन बीजेपी बहुमत में नहीं है, 240 सीट पर रुकी हुई है। अब उस जिस सहारे बीजेपी की सरकार चल रही है, उसमें तमाम जो छोटे दल शामिल हैं। खबर में जो लिखा है, चिराग पासवान के बागी तेवर को देखते हुए भाजपा ने उनको काबू में रखने की कोशिश शुरू कर दी है। लेटरल एंट्री, SC ST आरक्षण, वक्फ संशोधन बिल पर चिराग का स्टैंड विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं से मिल रहा है। अब तो एनडीए में बात न बनने पर अलग से विधानसभा चुनाव लड़ने की भी बात कहने लगे हैं। चिराग के चाचा पशुपति पारस एनडीए में बढ़ती पूछ से ऑपरेशन लोटस के संकेत मिल रहे हैं। ऑपरेशन लोटस, जिस ऑपरेशन लोटस को बीजेपी झारखंड में चलाना चाहती थी, झारखंड की सरकार को गिराना चाहती थी, उसी ऑपरेशन लोटस को अब बिहार में प्रयोग करने जा रही है। चिराग पासवान एक और बयान दे गए हैं, क्योंकि ये बेहद जरूरी बयान है। बिहार 24/7 न्यूज ने छापा है और चिराग पासवान ने बोल दिया है। उनसे सवाल किया गया, चिराग पासवान ने कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जो लोग सोचते हैं कि बार बार एक ही पैतरा आजमा लिया जाएगा, जो लोग सोच रहे हैं कि इस तरह से अफवाह को हवा देकर चिराग पासवान को डरा दिया जाएगा, तो इसमें विपक्ष कामयाब नहीं होगा। यानी चिराग पासवान ने पूरी तरह से बीजेपी को संदेश दिया है कि आप हर बार हमारी पार्टी को नहीं तोड़ पाएंगे। देखिए, अश्वनी सिंह है, उन्होंने ट्वीट किया है। क्या लिखा है? क्या मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान उनकी ही लंका में आग लगाने जा रहे हैं? क्या मोदी जी पहले चिराग का कुनबा और पार्टी तोड़कर उनको सरकार से बाहर करेंगे, या चिराग अपनी पार्टी कुनबा बचाकर सत्ता से बाहर हो जाएंगे? चिराग पासवान से सवाल किया गया कि आपके कुछ सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। चिराग पासवान ने साफ साफ जवाब दिया कि भैया, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और जो ऐसा सोच रहे हैं उनको करारा जवाब दूंगा मैं, और करारा जवाब वो दे रहे हैं। लगातार मोदी और शाह के फैसले का विरोध कर रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान एनडीए से अपना नाता तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जो अमित शाह पशुपति पारस से मिल रहे हैं,
उसी पशुपति पारस को जो चिराग पासवान के पिता की मूल पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी, उस पार्टी को पशुपति पारस को दे दिया था और चिराग पासवान अपनी खुद की पार्टी बनाने पर मजबूर हो गए थे। अब चिराग पासवान बदला लेने के स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से सतर्क हैं कि मोदी और शाह कोई भी चाल चलेंगे उसमें हम उनको सफल नहीं होने देंगे। तो चिराग पासवान पूरी तरह से बगावती तेवर अपनाने लगे हैं। चिराग पासवान जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। चिराग पासवान की एक वीडियो है, इसको पहले सुन लीजिए कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। तो ये चिराग पासवान हैं, बोल रहे हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, यानी मोदी और शाह को संदेश दे रहे हैं कि इस बार अगर पार्टी तोड़ने का कवायद किया तो करारा जवाब दूंगा, और जिस तरह से पिछली बार आपने पार्टी तोड़ करके हमारी पार्टी को खत्म करने का काम किया था, उसमें आप इस बार कामयाब नहीं हो पाएंगे। जी बिहार झारखंड ने लिखा है, चिराग के चाचा और बीजेपी में पक रही नई खिचड़ी, अमित शाह से मिले पशुपति पारस, बढ़ गया सियासी पारा। मैं जो खबर बता रहा हूं ये एकदम पक्की खबर है कि चिराग पासवान आने वाले कुछ दिनों में एनडीए से अपना नाता तोड़ लेंगे, यानी मोदी और शाह की सरकार को गिरा देंगे, मोदी और शाह की कुर्सी को गिरा देंगे, क्योंकि चिराग पासवान के सुर अब राहुल और अखिलेश से मिलने लगे हैं। क्या है खबर में? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जैसे इस मुलाकात की तस्वीर सामने आई, वैसे ही बिहार का पारा, सियासी पारा हाई हो गया। चर्चाएं शुरू हो गई कि चिराग पासवान के बदले सुर की वजह से बीजेपी उनके चाचा को विधानसभा चुनाव में साथ रखना चाह रही है। खैर, पहले जानते हैं कि अमित शाह और पशुपति पारस को किस किस नेताओं ने मुलाकात हुई है। ये बात जी न्यूज लिख रहा है। चिराग पासवान का जो बगावती तेवर है, चिराग पासवान जिस बगावती तेवर के साथ मोदी और शाह को टेंशन में डाल रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि चिराग पासवान, कौन सा ऐसा फैसला है जिस पर चिराग पासवान सहमति जताए हैं, जो मोदी को अपना हनुमान, जो खुद को अपना हनुमान बताते हैं, और वही हनुमान अब मोदी की लंका में आग लगाने जा रहे हैं। चिराग पासवान लेटरल एंट्री का मामला हो, SC ST में जो क्रीमी लेयर का जो मामला आया, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसको लेकर के हो, जातीय जनगणना को लेकर के हो, तमाम वक्फ कानून में चिराग पासवान पूरी तरह से खुली बगावत कर दी है। फिर उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैसला लिया कि ठेले खुमचे वाले अपना नाम, उस फैसले का भी विरोध किया। अभी सरकार बने कुछ ही दिन हुआ था। चिराग पासवान यहां तक दावा कर चुके हैं कि अब वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव को चिराग पासवान अकेले लड़ने का फैसला कर रहे हैं, यानी मोदी और शाह को खुली तौर पर चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी को पूरी तरह से संदेश दे रहे हैं कि अगर आप कायदे में रह करके सरकार नहीं चलाएंगे तो हमको गठबंधन तोड़ने में तनिक भी टाइम नहीं लगेगा। चिराग पासवान जातीय जनगणना, जिस बात को राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, अखिलेश यादव लगातार उठा रहे हैं, उस मामले पर भी उनका, राहुल और अखिलेश का समर्थन कर चुके हैं कि इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। दूसरी ओर बीजेपी जो जातीय जनगणना के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। आप जानते हैं कि मंडी से सांसद कंगना रनौत ने साफ साफ कह दिया है कि इस देश में जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। मंडी की सांसद जो बीजेपी की सांसद हैं, वो अगर कह रही हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, और एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान किस कदर बीजेपी से नाराज हैं, किस कदर वो एनडीए गठबंधन में एकदम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो आप चिराग पासवान के इन बयानों को लेकर के क्या सोचते हैं? क्योंकि वो दिन अब नजदीक आ रहा है जब चिराग पासवान, और रोज मैं खबर दिखाऊंगा चिराग पासवान पर, क्योंकि चिराग पासवान पूरी तरह से बगावती तेवर अपना चुके हैं और वो एनडीए छोड़ने वाले हैं। क्या सोचते हैं आप चिराग पासवान के इस बगावती तेवर को लेकर के? क्या सोचते हैं पशुपति पारस और अमित शाह की मुलाकात को लेकर के? और क्या सोचते हैं आप चिराग पासवान जिस तरह से मोदी और शाह के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर के हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि द पॉलिटिक्स मैन आपका अपना चैनल लगातार जो खबर बता रहा है
कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे चिराग पासवान अपने आप को एनडीए में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, और आज ये खबर आ रही है कि चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस, वो अब अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। चिराग पासवान इधर विरोध कर रहे हैं। तो जो भी आप सोचते हैं हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।